सिवान की जनता आपको एक्सेप्ट करेगी? आपका क्या विश्वास है? तो हम में बुराई ही कहाँ है? कई लोग तो कहते हैं। तो कहते हैं तो उनसे खुद पूछिए ना। हैं? वो लोग तोहमत लगाने के तो हर लोगों पर लगाते हैं। कभी लोग अपने गिरावान में झांक के देखते हैं। आप हमको पसंद करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं किसी चुनाव में अपने भाइयों की मदद करने के लिए नहीं आया हूं, मगर इस बार मैं स्वयं अपने भाइयों का मदद करूंगा। एक कसाई का नोट ब्राह्मण लेता है और ले जाके तिजोरी में रख लेता है। उस समय तो ये नहीं देखता पूछता कि एक डोम का नोट है, एक मियाँ का नोट है, एक हिंदू का नोट है, एक दलित का नोट है। उस नोट में भेदभाव है क्या? जब उस भेदभाव नोट लेने में भेदभाव नहीं तो इनका शरीर छू दिए तो भेदभाव है। मैं अपने लोगों से अपील कर रहा हूं कि नोट के तरह बनो कि तुम्हें सब लोग पाना चाहेगा, सब लोग छूना चाहेगा। आप 47 चलावाते हैं या चलाते हैं, हैं? तो अपराधी नहीं है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, अपहरण हो जाए, किडनैप हो जाए, तो आप अपराधी नहीं है। और इधर से जवाब दे दिया जाए तो अपराधी है। अब वैसा नौबत नहीं आएगा कि समाज देख भी ली कि हम लोग सब्र कितना करते हैं, और समाज जान भी ली। आप लोग के द्वारा जो नहीं जानता है वो भी जानेगा। आपसे आज मुलाकात हो गई, ये सवाल भी हम आपसे पूछ ही लेते हैं। खान ब्रदर्स के छोटे भाई रईस खान ने ये ऐलानिया तौर पर कहा है कि आने वाले 19 जनवरी को वो पार्टी की औपचारिक सदस्यता लेंगे। मेरे सारा परिवार है उस दिन लोजपा का चिराग जी के साथ है पार्टी में शामिल होंगे। रईस खान भी होंगे, अयूब खान भी होंगे, इस परिवार के सारे लोग हो जाएंगे। और जितने मेरे चाहने वाले हैं और जितने मेरे जानने वाले हैं बिहार का हैं, सब लोग है लोजपा का सदस्यता ले लेंगे। लोजपा ही क्यों? लोजपा ही क्यों? तो एक कहावत है कि जो मन को भाए वो भाई है, हैं? चिराग जी की विचार से, व्यवहार से हम प्रभावित हैं, और वो जरूर कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जो दबले कुचले लोग होंगे है उसका विकास होगा, उत्थान होगा। उनके विचार से सहमत हैं हम, इसलिए मैं गया, आ जाऊंगा। अच्छा, हालांकि आप लगातार इस बात को कहते हैं कि जात पात पर आप काफी तीखा प्रहार करते हैं, ये जो चीजें फैली हैं, लेकिन ऐसा हम देख रहे हैं कि आपकी जो मदद पहुंच रही है बिल्कुल अंतिम पायदान पर समाज के खड़े दलितों के लिए पहुंच रही है, और दलितों की पार्टी, एक तरीके से कही जाने वाली पासवान की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या ये आपकी विचारधारा मान ली जाए कि आप प्रो जो है दलित हैं? क्या कोई दलितों को खाना देता है क्या? क्यों किसी को दलित मैं कहूँगा? वो भी तो इंसान है। अगर आप किसी को खिलाने की ताकत नहीं रखते हैं तो उसको दलित कहने की भी ताकत ना रखें। वो स्वयं मजदूरी करके मेहनत करके खाता है तो दलित कहाँ से है? वो जूझ रहा है, सरकार की कोई भी फंड से उसको मदद नहीं मिल रही है, वो तो अपना संघर्ष कर रहा है। सिवान की जनता आपको एक्सेप्ट करेगी? आपका क्या विश्वास है? तो हम में बुराई ही कहाँ है? कई लोग तो कहते हैं। तो कहते हैं तो उनसे खुद पूछिए ना। हैं? वो लोग तोहमत लगाने के तो हर लोगों पर लगाते हैं। कभी लोग अपने गिरावान में झांक के देखते हैं क्या? अपने गिरावान में जिस दिन लोग झांकना शुरू करेंगे तो सारा आवाम लंगा है। और जो लोग सूर्य पर मिट्टी उछालते हैं ना, स्वयं मुंह के बल गिरते हैं, उन्हीं के मुंह पर मिट्टी आएगी। लोग कहते हैं ना, हैं? लोग कभी सट के देखे नहीं ना हैं। हमने महसूस की है इनकी भूख को। मैं भूखा रहा हूं तो मुझे एहसास है कि भूख क्या होती है। मैं प्यास से जूझा हूं तो मुझको लगा है कि प्यास क्या है। तो जिसको एहसास नहीं है, वो क्या समझेगा किसी गरीब गुरबा का दुख क्या होता है।
बहुत से लोग हैं, बहुत से बस्तियां हैं। जब तह तक जाएंगे, समझे, हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ चला गया, बिहार कहाँ से कहाँ चला गया। आप इसी को देख लीजिए कि हमारा बिहार कहाँ गया है। सिर्फ वोट देने के लिए लोग हैं। एक जन प्रतिनिधि को तो ये सोचना चाहिए ना कि हमारा जनता वोट दे रहा है, तो कम से कम उसके लिए कुछ करें। हम लोग से जितना हो पाता है हम लोग कर देते हैं, और किए हैं, करते रहेंगे। करते रहेंगे। समझे, आप हमको पसंद करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और जब तक आप जोहरी नहीं बनेंगे तो पत्थर की पहचान थोड़ी होगी आपको। आप हीरो को भी लात मार के चले जाएंगे, कहेंगे कि पत्थरे है। अगर जोहरी रहा तो उस उठा के अपने पॉकेट में रख के लेके चला जाएगा उसको। रास्ते कितने हमवार होने वाले हैं अभी जो चुनाव है, कितना ये मुश्किल, कितना आसान लड़ाई होने वाली है, एक अपना आपका एक आकलन तो होगा। मैं किसी चुनाव में अपने भाइयों की मदद करने के लिए नहीं आया हूं, मगर इस बार मैं स्वयं अपने भाइयों का मदद करूंगा। कैसे करेंगे, देखिएगा। कुछ बताना चाहें? ताश का पत्ता है, अभी फ्लश में है, ओपन करेंगे। चीजें निहा है अभी। हाँ। क्या अपील रहेगा लोगों से? मैं तो यही कहूंगा कि तुम नोट बनो, क्योंकि दलित का भी नोट, समझे, एक ब्राह्मण ले लेता है, अब ब्राह्मण का भी नोट एक दलित ले लेता है, वहां तो छूत-छात नहीं है। इसलिए मैं अपने लोगों से कहूंगा कि नोट बनो। समझे, वो कसाई का हो या दलित का हो या डोम का हो या ब्राह्मण का, नोट लेने में कहीं भेदभाव नहीं है, तो जाति से भेदभाव क्यों? इसलिए मैं अपने लोगों से कहता हूं कि तुम नोट बनो, और जिस दिन नोट बन जाओगे उस दिन तुम्हें सब पाना चाहेगा और सब छूना चाहेगा। मैं अपने लोगों से यही अपील करता हूं। जिस दिन आप अपना नोट बन जाइएगा, प्रणाम, अपने विचारों से नोट बन जाइए, समझे, अपने चरित्र से नोट बन जाइए कि हर लोग आपको पाना चाहेगा, हर लोग छूना चाहेगा। एक दलित का, एक मान लेते हैं कि एक कसाई का नोट ब्राह्मण लेता है और ले जाके तिजोरी में रख लेता है, उस समय तो ये नहीं देखता, पूछता कि एक डोम का नोट है, एक मियाँ का नोट है, एक हिंदू का नोट है, एक दलित का नोट है। उस नोट में भेदभाव है क्या? जब उस भेदभाव, नोट लेने में भेदभाव नहीं, तो इनका शरीर छू दिए तो भेदभाव है, और उनके हाथ से नोट ले रहे हैं तो भेदभाव नहीं है। क्या मैं गलत कर रहा हूं तो कहिए। मैं धन संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लोगों से अपील कर रहा हूं कि नोट के तरह बनो कि तुम्हें सब लोग पाना चाहेगा, सब लोग छूना चाहेगा। मैं उस समाज का, उस तरह समाज का व्यवस्था करना चाहता हूं, या बनाना चाहता हूं कि समाज ऐसा बने, समझे, कि सब लोग उस समाज को पाना चाहेगा, उस समाज को छूना चाहेगा। एक अंतिम सवाल, आत्मीयता इतनी है कि बुजुर्गों ने आपको बबुआ कहा, ये शब्द वर्षों पहले गांव देहात के लोगों को, जो सबसे अपना करीब होता है, उसको संबोधित किया जाता है। अच्छा, आप जब खुद को बबुआ सुनते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? मैं सबको बाबू ही बोलता हूँ। आपको लोगों ने यहाँ बबुआ कहा। हाँ, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि मान लेते हैं कि यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो बबुआ कहते हैं। ये बबुआ शब्दों में प्रेम झलकता है, समझे। जब मैं कभी यहाँ आता था, जब ये बस्ती बसा था, कभी भूख लगती थी तो हर घर से कुछ चना, शुष्क सतुआ ला के ये लोग बैठ के हमको खिलाए हैं, तो ये सोचिए कि वो कितना बड़ा प्रेम होगा। लेकिन बबुआ शब्द जिम्मेवारी भी बहुत दे देता है। उससे जिम्मेवारी देखिए, अगर पुत्र हैं या गार्जियन है तो जिम्मेवारी है, और पुत्र हैं तो जिम्मेवारी है। इंसान जब किसी से प्रेम करता है तो उसका फल उसको अवश्य मिलता है, और ये फल जो है, समझे, ये बबुआ के रूप में हमको मिला है। एक आखिरी सवाल, जब आपके पिता चुनाव लड़े थे तो उनका किडनैप कर लिया गया था, आपके जब भाई चुनाव लड़े तो उन पे AK-47 से हमला हो गया था।
एक बार फिर से आप लोग चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, इसको लेकर आप क्या करेंगे? एक बात मैं पूछूं आपसे, ये सूरज को बादल कितना देर तक ढक के रख सकता है? क्षणिक, 2-4 घंटा। हर चुनाव में जब ये समस्या आती है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको हमसे डर लगता है ना। आप 47 चलवाते हैं या चलाते हैं, तो अपराधी नहीं है, चाहे जो भी व्यक्ति हो। अपहरण हो जाए, किडनैप हो जाए, तो आप अपराधी नहीं है, और इधर से जवाब दे दिया जाए तो अपराधी हैं। लोग अपना सेल्फ डिफेंस भी ना करे, क्या गलत कर रहे हैं? बोलिए। ये तो समाज को, मीडिया को सोचना चाहिए कि इस परिवार को जब भी आगे बढ़ना चाहा, इनका पैर खींचने की कोशिश की गई। क्यों? मैं भारत का नागरिक नहीं हूं? क्या मैं डेमोक्रेसी में नहीं हूं? मेरा भी तो हक है, आम लोगों का भी हक है, इनका हक है, उनका हक है, सारे लोगों का है, स्वतंत्र है, हक है, जो जहां से चाहे लड़ सके। अब उसको दाबने की कोशिश की जाए, है तो दाबने वाला ही तो अपराधी है। इस बार आप लोग इस चुनौती के लिए तैयार हैं? अब ऐसा नौबत नहीं आएगा, अब वैसा नौबत नहीं आएगा कि समाज देख भी ली कि हम लोग सब्र कितना करते हैं, और समाज जान भी ली, आप लोग के द्वारा, जो नहीं जानता है वो भी जानेगा कि हम लोग क्या थे। आप लोग यहाँ आए, इसके लिए धन्यवाद। यहाँ की जो जनता गण से मिले उसके लिए धन्यवाद। आप चाहे सीवान से हो या छपरा से, आप मीडिया हैं। आपके एक सवाल का मैं जवाब दे, आप मीडिया हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी जिले में जा सकते हैं। इसलिए मानवता के साथ चलने वाले लोग, वो पहाड़ पर भी जाके मानवता ही निभाएगा।